हाँ, नमस्कार, मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका संदीप सर जीके में। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। और जैसा कि हमारा वादा है आपसे, वादा क्या है? वादा यह है कि 30 नवंबर तक, 30 नवंबर तक का हमने एक मिशन बनाया है। हमने मतलब मैंने और आपने मिलकर। और मिशन हमारा यह है कि हम 30 नवंबर तक जनरल नॉलेज के जीके के 50 आईएमपी टॉपिक करेंगे। 50 महत्वपूर्ण टॉपिक करेंगे जो हर एग्जाम में आते हैं। एसएससी के जीडी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी के कोई एग्जाम हो, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, रेलवे का एसएससी सीबीटी 2, रेलवे सीबीटी 2 हो, ग्रुप डी हो, कोई भी एग्जाम हो, स्टेट पीएससी के एग्जाम हो, कांस्टेबल, एसआई, हर हिंदुस्तान का कोई भी एग्जाम अगर वहां पर जीके आता है तो ये जो 50 क्लासेस हमारी हैं, 50 आईएमपी टॉपिक 30 नवंबर तक जो हम करने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और आज हो गई 22 नवंबर, ठीक है? तो 22 नवंबर है, अभी हम लगभग 8 से 10 के आसपास आईएमपी टॉपिक कर चुके हैं। डेली हम फटाफट करके आपका 30 नवंबर तक 50 आईएमपी टॉपिक कर देंगे। क्लियर है? तो ये सारी क्लासेस आपको देखना है, 50 आईएमपी टॉपिक की क्लासेस आपको देखना है सारे बच्चों को, ठीक है? चल, तो आज हम करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है आपका शेड्यूल, जहां से हमेशा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एवरी टाइम, ऑल टाइम कोई ना कोई क्वेश्चन शेड्यूल से पूछेगा ही पूछेगा। सबसे पहले जो शेड्यूल है, जो अनुसूची है, आपको बता दूं कि यहां से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जो मैं पढ़ाऊंगा, जितना पढ़ा दूंगा उसके बाद फिर कुछ भी नहीं पढ़ना, आपको बिल्कुल परेशान मत होना, ठीक है? ये फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का, हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। चलो, तो जो शेड्यूल है, जो अनुसूची है माय डियर, ये हमारे संविधान में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब हमारे संविधान में सिर्फ 8 शेड्यूल थे। कितने थे? 8। क्वेश्चन पूछता है जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कितने शेड्यूल थे? 8। उसके बाद एक और शेड्यूल जोड़ा गया, 9 हो गया, फिर एक और जोड़ा गया, 10 हो गया, फिर एक और जोड़ा गया और फिर एक और जोड़ा गया। टोटल वर्तमान में 12 शेड्यूल हैं। कितने हैं? 12। याद रहेगा, पहले थे 8, फिर एक और, टोटल 4 जोड़ दिए गए, तो 12 शेड्यूल हैं। क्वेश्चन क्लियर? चलो, अब उसके बाद जो 12 शेड्यूल हैं, जो 12 अनुसूचियां हैं, उनसे हमेशा क्वेश्चन पूछता है, तो एक एक शेड्यूल को लाइन से पढ़ते चलते हैं, ठीक है? चलो, वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है? लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत कीजिएगा, ठीक है? आप लोग थोड़ी गलती क्या करते हैं कि वीडियो शेयर करने में कंजूसी करते हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसकी आपको अहमियत शायद नहीं मालूम है। ये टॉपिक पढ़ के बच्चों का सिलेक्शन हुआ है माय डियर, हजारों लाखों बच्चों का। अब आपकी अगर वही है कि आप अगर लापरवाही करेंगे, मिस्टेक करेंगे, तो उसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। अच्छे से पढ़िए, डेली क्लास में आइए। शेड्यूल नंबर 1 क्या है? शेड्यूल नंबर 1 बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान। एक क्वेश्चन पूछता है और हमेशा पूछता है। शेड्यूल नंबर 1 अनुसूची 1 में क्या है? सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछेगा। शेड्यूल नंबर 1 में यूनियन और स्टेट्स के बारे में बताया गया है। राज्य, जितने हमारे राज्य हैं और जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका डिस्कशन किया गया, उनकी एक लिस्ट बनाई गई है जो शेड्यूल नंबर 1 में है। बात खत्म हो गई, डन है, क्लियर है? कैसे आप करोगे? ट्रिक याद करने की है। जो यूएस है वो दुनिया की नंबर 1 कंट्री है। यूएस दुनिया की नंबर 1 कंट्री है, तो यू से हो जाएगा यूनियन और एस से हो जाएगा स्टेट्स। तो जो केंद्र शासित प्रदेश और जो राज्य हैं उनके बारे में हमारे शेड्यूल नंबर 1 में डिस्कशन किया गया है। एक क्वेश्चन बनेगा, फेमस क्वेश्चन बनेगा, बात खत्म। डन? चल, दूसरा आता है शेड्यूल नंबर 2। पूरे लास्ट तक वीडियो देखेगा, यहां से बहुत फेमस टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। शेड्यूल नंबर 2 याद करने का तरीका ऐसा है। कैसे तरीका याद करने का? याद करने का तरीका ऐसा है कि एक हमारे ब्राह्मणों में एक जात होती है, दुबे जी। दुबे जानते हो ना? बोलो दुबे जी, शुक्ला जी, ये जी वो जी करते हैं। तो एक जात होती है दुबे जी। दुबे जी अगर आपको याद है तो दू से हो जाएगा दूसरा, दू से हो जाएगा दूसरा, और बे से हो जाएगा बेतन या वेतन। तो जो दूसरे नंबर का शेड्यूल है, इसमें वेतन के बारे में बताया गया है। बिल्कुल सिंपल, सीधे एक क्वेश्चन पूछता है कि हम इंपॉर्टेंट सैलरी या वेतन भत्तों के बारे में किस शेड्यूल में है। वेतन शब्द इस्तेमाल दिखे, सैलरी या पेमेंट दिखे और शेड्यूल से क्वेश्चन हो तो आंख बंद करके दूसरा टिक कर देना, खत्म बात, बिल्कुल मत सोचना। तीसरा शेड्यूल क्या है? जो 3rd नंबर का शेड्यूल है, क्या है भाई साहब? बिल्कुल सिंपल है। तीसरा कैसे लिखते हो भाई साहब? तीसरा ऐसे लिखते हो ना, पैसा तीसरा ऐसे लिखते हो, तीसरा हिंदी में ऐसे लिखते हो ना, बस हो गया। तो तीसरा से तीसरा हो गया और 7 से हो जाएगा शपथ। कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने हिंदी में शपथ गलत लिखा है, शपथ होता है, शपथ नहीं होता। हाँ बेटा बिल्कुल ठीक है। अब मैं हिंदी पढ़ाने नहीं आया, मैं आपको जीके पढ़ा रहा हूं, ठीक है? तो मुझे मालूम है कि शपथ ऐसे लिखते हैं, लेकिन ट्रिक याद करने का तरीका है कि हमने ऐसे शपथ लिखा है। जो तीसरा शेड्यूल है वहां पर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोस्ट होते हैं, संवैधानिक प्रमुख जो पोस्ट होती है, उनके शपथ ओथ के बारे में बताया गया है। याद रहेगा? क्लियर है? इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को याद करने का तरीका ऐसा है,
कि जो ओजोन होता है उसको बोलते हैं O3 बोलते हैं ओजोन को, है ना, O3 फॉर्मूला होता है। तो O से हो जाएगा ओथ और 3 से हो जाएगा थर्ड शेड्यूल में हो गया। डन। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है चौथे शेड्यूल में क्या है, फोर्थ शेड्यूल में क्या है। बिल्कुल सिंपल है। आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में एक जगह है गोरखपुर, वहां पर एक जगह है जिसका नाम है चौरी चौरा। और आपको बता दूं कि जब असहयोग आंदोलन हुआ था तो चौरी चौरा में एक बहुत बड़ा कांड हो गया था। आपको पता है, हिस्ट्री में हजारों बार पढ़ा है मैंने, चौरी चौरा कांड। बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको चौरी चौरा वर्ड भी आपने सुना है तो आपको फोर्थ शेड्यूल याद हो चुका है। कैसे? चौ से हो जाएगा चौथा और रा से हो जाएगा राज्यसभा। जो चौथे शेड्यूल है, फोर्थ शेड्यूल है, जो चौथा शेड्यूल है, अनुसूची है, उसमें राज्यसभा की सीटों के बारे में, इस स्टेट को इतनी राज्यसभा, इस स्टेट को इतनी, इस स्टेट को इतनी, इस स्टेट को इतनी। डन रहेगा? क्लियर है? चलिए डन। एक एक क्वेश्चन पूछता है, बड़े फेमस क्वेश्चन पूछता है, लोग गलत कर देते हैं। अगला आता है शेड्यूल नंबर 5। अगर आपको शेड्यूल नंबर 5 पढ़ना है तो फिर 5 और 6 लाइन से पढ़ना पड़ेगा एक साथ। उसका रीजन क्या है? रीजन यह है कि जो शेड्यूल नंबर 5 और जो शेड्यूल नंबर 6 है, दोनों बिल्कुल एक ही नेचर के हैं। दोनों में जो हमारे ट्राइबल एरियाज हैं, जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है। तो सवाल आता है कि सर जब दोनों में सेम ही बात लिखी है तो कैसे पता चलेगा कि यह क्वेश्चन 5 का है कि 6 का है? बिल्कुल सिंपल है। याद करने का तरीका यह है कि एक लड़का था अमित और एक लड़की थी रिया। कौन था? अमित और रिया। ठीक है, ये उनकी एक और कॉमन फ्रेंड थी मेघा। तो जो अमित और रिया हैं वो मेघा के साथ कहां गए? पश्चिम बंगाल गए घूमने के लिए। कहां गए? पश्चिम बंगाल गए घूमने के लिए। कहां गए थे? पश्चिम बंगाल गए थे घूमने के लिए। बस हो गया। आ से हो जाएगा असम, ठीक है, मी से हो जाएगा मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा, अब मेघा से मेघालय। एक तरीका याद करने का है। दूसरा ऐसा भी कर सकते हो कि जो अमित और रिया हैं वो मेघालय घूमने गए, आप ये भी कर सकते हो। तो अमित रिया मेघालय गए तो आ से असम हो गया, मी से मिजोरम हो गया, त्रा से त्रिपुरा हो गया और मेघा से मेघालय हो गया। खत्म बात। तो अगर आपको शेड्यूल 5 से शेड्यूल 6 से क्वेश्चन पूछेगा, अगर उसने क्वेश्चन में 4 स्टेट में से किसी एक का भी नाम लिख दिया है, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ट्रिक क्या है? अमित और रिया मेघालय गए, आ से असम, मी से मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा, ता से त्रिपुरा और मेघा से मेघालय। अगर चारों स्टेट का नाम लिखा है क्वेश्चन में या कोई एक नाम लिखा है तो फिर आप शेड्यूल 6 टिक करना। और अगर उसने ट्राइबल एरियाज या शेड्यूल एरियाज लिखा हुआ है और उसने अगर स्टेट का नाम नहीं लिखा है और शेड्यूल से क्वेश्चन हो तो कुछ मत करना, 5 में टिक कर देना, बात खत्म है। दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। डन रहेगा? चले नेक्स्ट आता है 7, है ना। 7 क्या भाई साहब? 7 मतलब सासू। ठीक है, कैसे? आजकल क्या है, शादी के बाद में आजकल बहुत दुनिया बदल गई है। दुनिया आप देखते होंगे आजकल, पहले ऐसा होता था कि शादी वादी के बाद लोग कहां अपने सास ससुर से बात करते थे, मिडिल क्लास फैमिली में नहीं बात करते थे। और आजकल तो अपनी शादी के बाद में सासू को इतने प्यार से मम्मी बोलते हैं कि अगर अपनी मम्मी को इतने प्यार से बोल दिए होते तो हो सकता है मम्मी पिघल जाती बेचारी। सासू समझते हो? सासू, अगर आपको सासू याद है तो फिर सब कुछ याद है ना, क्योंकि फाइनली प्रोडक्ट वही का है। तो सा से हो जाएगा 7 और सू से हो जाएगा सूची, सूची। बस हो गया। जो 7वां शेड्यूल है उसमें सूचियां हैं, लिस्ट है। अब मैं यहां पर डीप में नहीं बताऊंगा, मैं चाहूं तो इसको बहुत एक्सप्लेन कर दूंगा। तो 7वीं अनुसूची में ऑलरेडी 1 घंटे का वीडियो बनेगा, लेकिन बेवजह टाइम वेस्ट नहीं करना, हमको बिल्कुल वो पढ़ना है जो एग्जाम में आएगा। तो 7वीं अनुसूची में क्या है? लिस्ट है, सूची है। कितनी सूची है? 3 सूची है। कितनी सूची है? 3 सूची है। तीनों सूची, तीनों लिस्ट का नाम क्या है? एक लिस्ट का नाम है यूनियन लिस्ट मतलब संघ सूची, एक का नाम है स्टेट लिस्ट मतलब कंकरेंट राज्य सूची, और अगली है कंकरेंट मतलब आपका समवर्ती सूची। अब तीनों सूची का नाम पूछेगा तो कैसे याद करोगे? यूपीएससी अगर आपको याद है तो यू मतलब यूनियन, पी हटा दो तो एस मतलब स्टेट और सी मतलब कंकरेंट। क्लियर? चलो अगला आता है अनुसूची नंबर 8, शेड्यूल नंबर 8। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान। हमारे हिंदुस्तान में एक कॉमन नेम होता है लड़कियों का जिसका नाम होता है आभा, है ना। आभा, बस हो गया। तो अगर आपको आभा याद है तो आ से हो जाएगा 8 और भा से हो जाएगा भाषा, भा से हो जाएगा भाषा, लैंग्वेज। तो जो 8वीं अनुसूची है उसमें भाषाओं मतलब लैंग्वेज के बारे में बताया गया है माय डियर। ठीक है, चलो इसको हल्का सा डीप में बताता हूं, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। जब हमारा संविधान बना था तो उस टाइम पे जो 8वीं अनुसूची थी उसमें टोटल 14 भाषाएं थी, 14 लैंग्वेज थी। कितनी? 14।
बाद में इसमें एक और लैंग्वेज जोड़ा गया, फिर पेट नहीं भरा तो फिर एक और लैंग्वेज 3 और लैंग्वेज जोड़ा गया, और फिर पेट नहीं भरा तो 4 और जोड़ा गया। तो कितनी हो गई? 14 + 1 + 3 + 4 कितनी हो गई माय डियर? आपका 22 लैंग्वेज हो गई। 14 + 8। तो क्वेश्चन पूछता है कि जब हमारा संविधान बना, कॉन्स्टिट्यूशन बना, उस टाइम पे 8वीं अनुसूची में कितनी लैंग्वेज? 14। फिर बाद में कितनी जोड़ी? 1 जोड़ी, फिर 3 जोड़ी, फिर 4 जोड़ी, तो टोटल हो गई 22 लैंग्वेज। अब ये 22 लैंग्वेज का नाम आपको याद नहीं होगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो 8 लैंग्वेज है इनका नाम याद होना चाहिए। क्वेश्चन पूछता है 8 लैंग्वेज का नाम। 8 लैंग्वेज का नाम याद करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। कैसे तरीका है कि जैसे सिंधी होते हैं, जानते हो सिंधी होते हैं जो बिजनेस करते हैं, तो सिंधियों में एक लड़की थी कोमल। क्या नाम था? कोमल। तो कोमल, उसका पूरा नाम था कोमल सिंधी, ऐसे लिखती थी। लेकिन हमारी ट्रिक ऐसी है कि हम उसकी सिंधी पहले लिखेंगे, कोमल बाद में लिखेंगे। तो हमने क्या लिखा कि सिंधी कोमल ने, सिंधी जो थी कोमल सिंधी पूरा नाम था, हमने सिंधी पहले लिख दिया, कोमल बाद में लिख दिया। सिंधी कोमल ने एक पढ़ाई की, और पढ़ाई कौन सी थी? पढ़ाई थी डीबीएमएस की। डीबीएमएस जानते हो? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर में होता है। इंजीनियरिंग सेकेंड सेमेस्टर में हमको पढ़ाया गया था, और कसम खा के बोलता हूं मेरे को सिर्फ इसका फुल फॉर्म याद है, इसके बारे में सिंगल एक वर्ड भी नहीं पता मेरे को। डीबीएमएस, बस हो गया। सिंधी कोमल ने डीबीएमएस की पढ़ाई की। अगर आपको याद हो चुका है, मतलब आपको 8वीं अनुसूची की 8 भाषा याद हो गई हैं। सिंधी मतलब सिंधी, कोमल में को से हो जाएगा कोंकणी, मां से हो जाएगा मणिपुरी, और ने से हो जाएगा नेपाली। डीबीएमएस में डी से हो जाएगा डोंगरी भाषा, एम से मणिपुरी, बी से आपका बोडो, एम से मैथिली, और एस से संथाली। फिर से डोंगरी, बोडो, मैथिली, संथाली। 8 लैंग्वेज कौन कौन सी हो गई? सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, डोंगरी, बोडो, मैथिली, संथाली। याद रहेगा, पूछता है क्वेश्चन। ये 8 लैंग्वेज का नाम याद कर लीजिएगा लाइन से। अब ये जो मैंने 1 + 3 + 4 किया है, तो सिंधी हो गई पहले सिंधी जोड़ा गया, फिर 3 जोड़ी गई कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, और फिर 4 जोड़ी गई डीबीएमएस, डोंगरी, बोडो, मैथिली, संथाली। याद कर लीजिएगा, यहां से हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। क्लियर है? ये हो गया आपका 8 आपका शेड्यूल। 9th 10th 11th 12th में अलग से पढ़ाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा डीप में है, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। स्पेशली 11th 12th शेड्यूल को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको, इसको मैं अलग से पढ़ा दूंगा। ये फिर एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे 9th 10th बता देता हूं आप लोगों को, 9th और 10th यही बता देता हूं, और 11th 12th तो अलग से ही बताना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ता है, वहां से क्वेश्चन आते हैं। 9th शेड्यूल क्या है? बिल्कुल सिंपल है, मैं बहुत डीप में नहीं बताऊंगा, बस जो क्वेश्चन पूछता है वही बताता हूं कि 9th शेड्यूल पहला था, पहली बार हमें जोड़ा गया था। 8th शेड्यूल में जो पहला जोड़ा गया उसका नाम था 9th। कब जोड़ा गया था? 1951 में, 1951 में पहला संविधान संशोधन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति थे। ये होता क्या है? बिल्कुल कुछ नहीं होता, सिंपल सा ये ऐसा होता है कि इसको मैं थैला बोलता हूं। क्या बोलता हूं? थैला। अगर आपको मालूम है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है उसमें ऐसा है कि अगर पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया, हमारी लेजिस्लेटिव ने अगर कोई कानून बनाया है, तो हमारी जुडिशरी के पास ये पावर दिया गया है कि वो उस कानून को ताक झांक कर ले कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ओके है। आपने घर में खाना बनाया, ठीक है, कितने भी एक्सपर्ट हो आप घर में खाना बनाने में, है ना, मतलब कहीं किसी के बहू हैं, कितना भी एक्सपर्ट हो, लेकिन सास जब तक उसमें एक टुकड़ा नमक का न डाल देगी तब तक खाना आपका बेस्ट नहीं माना जाता है। ये होता है, हर घर की कहानी है। तो यही सेम चीज पार्लियामेंट में है तो हम हिंदुस्तानी। तो पार्लियामेंट में ऐसा है कि अगर पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया तो जुडिशरी जो है, जो न्यायपालिका है, उसको ये पावर दिया गया, अथॉरिटी है, जैसे सास के पास होती है कि वो जाए और कानून को एक बार देख ले, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ओके है। जैसे आप कभी शॉपिंग मॉल जाते होंगे और आप अगर कोई सामान खरीदेंगे, जब बाहर निकलेंगे तो गेट कीपर जो होते हैं वो चेक करते हैं। आपने अगर 1000 लिस्ट भी देखा तो इतनी शानदार तरीके से देखता है कि सब कुछ चेक कर लिया, स्कैन ही कर लिया नंबर का। सच्चाई है कि उसको कुछ नहीं पता है, बस वो आंखें ऊपर नीचे 2 बार करता है और सील लगा के आपको दे देता है। ठीक है, तो जुडिशरी को पावर दिया गया है कि वो कानून को एक बार ताक झांक कर ले, एक बार क्रॉस चेक कर ले। लेकिन कई बार पार्लियामेंट ऐसे कानून बनाती है कि टेक्निकली वो थोड़ा ठीक नहीं होता है, लेकिन वो जनता के इंटरेस्ट में होता है, ऐसा पार्लियामेंट को लगता है। इसलिए पार्लियामेंट ने क्या किया कि 9th शेड्यूल नाम की एक बकेट बनाया, एक थैला बनाया, और पार्लियामेंट ने बोला कि बिल्कुल ठीक बात है, अगर हमने कोई कानून बनाया तो जुडिशरी इसमें देखरेख कर सकती है, ताक-झांक कर सकती है, इंटरफेयर कर सकती है। लेकिन अगर हमने कोई कानून बना के 9th शेड्यूल में ऐड कर दिया है, उस थैले में डाल दिया है, तो जुडिशरी अब उसमें ताक-झांक देखरेख नहीं करेगी, इंटरफेयर नहीं करेगी। यही 9th शेड्यूल है। क्लियर है? डन रहेगा? चलिए नेक्स्ट आता है शेड्यूल नंबर 10।
शेड्यूल नंबर 10 का पहले तो क्वेश्चन ये पूछता है कि ये किससे संबंधित है? ये दल बदल से संबंधित है। किससे संबंधित है? दल बदल, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल से संबंधित है, एंटी डिफेक्शन लॉ है। कब लाया गया था? 52 नंबर का संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन लाया गया था 1985 में। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। और इसमें क्या होता है, ये पूरा बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में। बस इसमें इतना जान लो कि अगर कोई इंसान बीजेपी से मान लो चुनाव जीता, फॉर एग्जांपल, है ना, नहीं बीजेपी वाले नहीं बिकते, कांग्रेस वाले, है ना, कांग्रेस वाले तो बेचारे जीतते इसी कारण से ताकि बिक सके। सॉरी, है ना, बुरा मत मानिए, ज्यादा दुखी मत हो जाया करो किसी बात में, ठीक है। अब कांग्रेस से कोई एमएलए जीता है या सांसद जीता, अगर उसने कांग्रेस से जीत के बीजेपी में चला गया तो उसकी जो सांसदीय विधायकी है वो खत्म हो जाएगी। किस कानून के आधार पर? इस कानून के आधार पर। दूसरा, अगर कोई इंसान है जो मान लो बीजेपी कांग्रेस किसी से भी जीता और उसने पार्टी से इस्तीफा लगा दिया कि भाई मैं पार्टी छोड़ रहा हूं, जैसे आप पार्टी छोड़ोगे आपकी सांसदीय विधायकी खत्म हो जाएगी। तीसरा, एक और चीज होती है कि पार्टी का रूल होता है कि मान लो कोई इंसान है निर्दलीय जीता है ना, अपना खुद खड़ा कर जीत गया, तो उसको 6 महीने का टाइम मिलता है। अगर 6 महीने के अंदर उसने कोई पार्टी ज्वाइन की तो ठीक है, अन्यथा 6 महीने के बाद अगर कोई पार्टी ज्वाइन करेगा तो उसकी सांसदीय विधायकी खत्म हो जाती है। ये एंटी डिफेक्शन लॉ है। इसको मैंने हल्के में बताया है कि इस दिन डीप में अच्छे से समझा दूंगा आपको, ठीक है। चलो, अपना ध्यान रखिए, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मन लगा पढ़ाई कीजिए। आज क्लासेस की संख्या थोड़ी सी कम रहेगी, उसका रीजन ये है कि हमारे धर्मपत्नी का जन्मदिन है और आपको मालूम है कि शादी के बाद जन्मदिन है तो सोना बाबू ये नहीं किए वो नहीं किए, आज कुछ नहीं करेंगे तो पूरी जिंदगी का गाना हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज वीडियो की संख्या कम रहेगी। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।